टर्की पाकिस्तान के अंदर ड्रोन की एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। जी हाँ, टर्की के ड्रोन्स काफी फेमस हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। और टर्किश ड्रोन्स वैसे भी काफी फेमस हैं। और ऐसे में जो ये जो ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं वो अ, लड़ाकू ड्रोन्स की फैक्ट्री है। और कुछ फिफ्थ जनरेशन के जेट प्रोग्राम पर बात हो रही है। टर्की और पाकिस्तान का जो भी सहयोग है, कोऑपरेशन है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी जो है जिसमें ड्रोन्स की असेंबल करने की ये बात की जा रही है। और ये अंकारा के द्वारा यानी कि टर्की के द्वारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए एक मुझे लगता है कि बड़ा स्टेटमेंट है। और कहा जा रहा है कि वहां पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, खासतौर से पाकिस्तान, उसको टर्की से काफी एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है। और ये भी बताया गया है कि टर्की का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और कई कमिटेड कंट्री हैं, जिसमें अजरबैजान है, या फिर हो सकता है यूक्रेन भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, साथ में पाकिस्तान भी है, और कुछ और देश भी हैं। तो उनका जो बाइकर ड्रोन जो है वो खास तौर से उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अभी अभी तो आने वाली दुनिया जो है वो ड्रोन की ही दुनिया है, और जो वॉरफेयर है वो भी ड्रोन का ही होगा, प्लस मिसाइल, और बाकी कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के ड्रोन असेंबल करेगा और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने में पाकिस्तान का साथ देगा। आज के सेशन में हम समझेंगे इस पूरी गणित को कि टर्की जो प्लान कर रहा है ड्रोन असेंबली प्लांट इन पाकिस्तान, इस बात के मायने क्या है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जिस तरह की मित्रता की किस्से आप सुनते हैं, उसका इतिहास क्या है, या साथ ही साथ उसका वर्तमान में आज इंपैक्ट क्या है। इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों लोगों को साथ में देख करके जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न बनता है इस खबर के साथ में कि तुर्की आफ्टर ऑल पाकिस्तान से चाहता क्या है, दोनों में आफ्टर ऑल मित्रता क्यों है। एक लाइन में आंसर पहले ही कर देता हूं, फिर इसके इतिहास की चर्चा कभी फुर्सत में कर लेंगे। आंसर सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर एक अपना संरक्षक नजर आता है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसे यह लगता है कि तुर्की यूरोप के बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि तुर्की नाटो कंट्री है, तो अमेरिका के साथ में पाकिस्तान के लिए तुर्की सिफारिश करने वाला देश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को क्यों चाहता है, उसका आंसर है कि तुर्की को पाकिस्तान जैसा क्रेजी बाजार चाहिए। तुर्की इन दिनों एक्सपोर्ट करने में हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा पागल सनकी देश मिले जो सेना के अधीन रहता हो, और ऐसे में वो धर्म के दम पर उन्हें हथियार बेच करके अपना बाजार बना सके। देखिए, पाकिस्तान के बाजार को जहां एक और चाइना ने पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ इसके सैन्य उपकरणों में तुर्की भी भांजी मार रहा है। तुर्की को पाकिस्तान में वो पोटेंशियल नजर आता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान के तो सर हालात खुद के ही इतने खराब हैं। कितने भी खराब हों, उनकी सेना को हमेशा फंड मिलता रहेगा। यही सेना और सरकार का गठबंधन है। बस उसी गठबंधन में ये लोग आपस में मिलते दिखाई देते हैं। आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इनका निजी स्वार्थ और इनका निजी स्वार्थ दोनों का डिकोड किया जाएगा। बताया जाएगा इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुर्खियां चल रही हैं ब्लूमबर्ग में सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ड्रोन की क्या कहानी है। देखिए, आपको हाल ही में गया ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। भारत ने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बोली कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ड्रोन्स में कुछ तुर्की के द्वारा बने हुए ड्रोन्स भी शामिल थे। भारत ये क्लेम कर चुका है। आपको याद होगा, हाल ही के दिनों में जितने भी युद्ध आपने इंटरनेशनली होते देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो, या फिर गाजा और इजराइल के बीच हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में, इन सभी में अचानक एक नए प्रकार के वेपन की सुर्खी बहुत तेजी से आई, जिसका नाम ड्रोन है। ड्रोन असल में अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें इंसान अंदर नहीं बैठता, यानी पायलट नहीं बैठता, और वो खुद उड़ रहा है। उड़ाने वाला नीचे से रिमोट से उसे उड़ा रहा है, या प्री डिसाइडेड लोकेशंस पहले से उसमें सेट है ताकि वो उड़ सके। उसके अंदर बैटरी है, उसमें रडार सिस्टम है, उसमें सब कुछ है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वार कर रहा है। कि ड्रोन का करतब और कारनामा हाल ही के समय में डिफेंस के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनकर आया है। हाल ही के समय में आपने जब देखा हो कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर 2022 से ड्रोन ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में ड्रोन्स के अंदर किसी के भी, मतलब जो अटैक करने वाला देश है, उसके किसी अपने व्यक्ति के हताहत होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उड़ाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ड्रोन उड़ा चुका है। इसका मतलब ड्रोन खत्म होने पर भी इस व्यक्ति की जान को कोई आंच नहीं आएगी। कुल जमा अर्थ यह है कि ड्रोन पूरी तरह से किफायती,
साथ ही साथ जान बचाने वाला है। आप अगर थोड़ा सा भी इस पर मतलब और ज्यादा विचार करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जब किसी को मिसाइल चलानी होती है तो हवाई जहाज उड़ा करके मिसाइल उड़ानी होती है। मिसाइलों के अंदर ही अगर ये गाइडेड सिस्टम लग जाए तो वो टारगेट तक उड़ करके पहुंच जाएंगी। अब मिसाइल की ही आंख कान बना दिए जाएं कि वो देख भी रही है और वो जाकर के टारगेट पर हिट भी हो रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? यानी कि कुछ आत्मघाती ड्रोन भी बनाए गए जो कि एक तरह से मिसाइल पर ही लगा हुआ सिस्टम है, जो जाकर के फट जाएगा और गिर जाएगा। तो ये जो आत्मघाती प्रकार के बम हैं जो ड्रोन बनकर के बाजार में चल रहे हैं, इन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत फुटेज खाई। आपको याद होगा यूक्रेन का साथ देने के लिए तुर्की ने अपने ड्रोन्स भेज दिए थे जिनका नाम बायरक्तार ड्रोन था। ये बाइकर नाम की कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे थे। तुर्की ने अपने जब ड्रोन भेजे उस समय तक रूस इस बात को लेकर प्रिपेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने बायरक्तार ड्रोन भेजे तुरंत प्रभाव से रूस को बैकफुट पर होना पड़ा। आपको याद होगा ऐसी कुछ फुटेजेस बाहर आई थी जिसमें ड्रोन उड़ते हुए वेपन ले जा रहे जहाज को टारगेट करते हुए दिखे थे। तुर्की ने रशिया यूक्रेन युद्ध में अपने बनाए हुए ड्रोन का जो प्रदर्शन किया उससे दुनिया में युद्ध का गणित बदल गया और तुर्की के ड्रोन अत्यधिक फेमस हो गए, क्योंकि जहां बहुत तेजी से आक्रामक होकर के रूस यूक्रेन पर हमला करता चला आ रहा था उसे पीछे हटाने में केवल और केवल तुर्की के ड्रोन्स का योगदान था। बस ये जो योगदान था ये अमेरिका जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के देश भी समझ नहीं पाए थे कि ये कैसे इतना जल्दी से मार्केट को पकड़ गए कि बाजार में जहां पर युद्ध हो रहा है, मैं बाजार बोलता हूं अक्सर युद्ध के मैदान को क्योंकि वहां शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, वहां अमेरिका वहां रूस सभी लोग अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, हमारे वेपन कितने अच्छे हैं। यहां बाजी मार गया तुर्की। उसने यूक्रेन को अपनी तरफ से ड्रोन भेजे और कहा इन्हें आप चलाओ रूस के ऊपर, रूस आगे नहीं आ पाएगा। और आज भी आप देखें तो रूस को बहुत बड़ी चैलेंज जो मिला है वो यूक्रेन की तरफ से हुए ड्रोन अटैक्स के कारण मिला है और हुआ भी यही। तो तुर्की के यूक्रेन को जो ड्रोन दिए गए थे उन्होंने पूरी तरह से मतलब ऐसे ऐसे निशाने बनाए जो कि सुर्खियों का हिस्सा बने। आपको याद होगा ट्रक भर करके ड्रोन गए थे रशिया के अंदर, ड्रोन भेज दिए थे इन लोगों ने और वहां से ड्रोन चलाए। कुल मिलाकर के पुतिन के खिलाफ यूक्रेन का साथ देते हुए तुर्की ने ड्रोन भेजे थे। खैर साहब कोई बात नहीं, पुतिन को इससे बड़ा सेटबैक भी लगा। पुतिन के साथ निकलकर आया ईरान। ईरान ने फिर अपनी तरफ से इनको ड्रोन दिए कि साहब रशिया वालों आप भी ड्रोन लगा लगा के उड़ाओ, और दोनों तरफ से वॉर के अंदर ड्रोन वर्सेस ड्रोन चलना शुरू हुआ। फिलहाल की जो खबरें हैं जो ड्रोन बाजार पर फोकस करती हैं वो ये कि आने वाले समय के अंदर ड्रोन का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। वर्तमान में जो ड्रोन प्रेजेंट है बाजार में उनमें सेकंड टॉप ब्रांड पर इस समय बायरक्तार ड्रोन चल रहा है जो तुर्की का है, अमेरिका का प्रेडेटर है और उसके बाद में बायरक्तार ड्रोन आता है। ये जो बायरक्तार ड्रोन है ना जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है वो कंपनी रसप अर्दगन जो है जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके दामाद की है, और उनके दामाद की जो कंपनी है उसे प्रमोट करने के लिए अर्दगन जिन भी देशों में जाते हैं इस ड्रोन को प्रमोट करके चले आते हैं। परिणाम ये निकला कि तुर्की का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के क्षेत्र में उसमें तेजी से इजाफा हुआ, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह का प्रदर्शन इसने किया लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो कर दिया। परिणाम ये निकला कि तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री बूम पर आ गई। आप इससे अंदाजा लगाइए 7.1 बिलियन डॉलर के इन लोगों ने हथियार एक्सपोर्ट कर डाले, जहां 10 साल पहले ये 2 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहे थे। इनका बाजार एक्सपोर्ट में 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा ऐसा मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर के तुर्की ने अपने ड्रोन बाजार को यूक्रेन युद्ध से बहुत चमका दिया। वहां चमका करके इसने खरीदार मांगे। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इनके पास वेटिंग है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ड्रोन, इनकी कंपनी पर इतने ऑर्डर हैं। हाल ही में इन्हीं के बायरक्तार कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन जेट शोकेस किया जो जहाज से लड़ाई लड़ रहा था। तुर्की वालों ने जहाज यानी कि फाइटर जेट, और फाइटर जेट ने मिसाइल चलाई तो इनका बनाया हुआ जो तुर्की का फाइटर वो ही ड्रोन है वो उससे बढ़िया से लड़ाई लड़ा। कुल मिलाकर के तुर्की वालों ने ड्रोन का बाजार बढ़िया पकड़ लिया है और ऐसा करने में बायकर नाम की जो कंपनी है जिसका मालिक सेल्कुक बायकतार है, वो जो कि अर्दगन का दामाद है, उसका ही बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए तुर्की दुनिया भर में अपने स्टॉल लगा लगा कर बता रहा है कि हम ड्रोन डिलीवर करते हैं, जिसे चाहिए ले लो। जैसे हाल ही में कोलंबिया में ये ड्रोन बेचते हुए अपना स्टॉल लगा के दिखाई दिए। वहीं से ये खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, जो दिसंबर की खबर थी, लेकिन अब वो बाहर सरफेस हुई कि पाकिस्तान में ये इन ड्रोनों को वहीं पर असेंबल करेंगे। बड़ा सवाल है भारत इसे कैसे लेता है। तो देखिए एक चीज तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े में पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा रहा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि तुर्की की नेवी पाकिस्तान पहुंची थी। टर्किश मेड जो ड्रोन है वो सिविलियन प्लेन के रूप में यूज होने के बाद भारत पर चलाए भी गए थे, जिसके भी प्रमाण हमारे पास मिले। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के अब मंतव्य भी समझ लीजिए। इनका मंतव्य है कि इनके दामाद का व्यापार बढ़े, जिससे इनके पास पैसा आए तो ये सत्ता में जुड़े रह जाएं, लंबे समय से सत्ता में आगे कंटिन्यू कर जाएं। इनके साथ क्या उद्देश्य है कि सेना इनके लिए इनके साथ चले। आसिम मुनीर को मनाए रखने के लिए तुर्की से डिफेंस डील में लगे हुए हैं। दोनों के अपने उद्देश्य हैं। कुल मिलाकर के ड्रोन से ये अपने आप को भविष्य के लिए भारत के सामने खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। क्या भारत को इससे चिंता करने की आवश्यकता है?
देखिए, जब भी युद्ध होगा तो निश्चित ही युद्ध के अंदर हर व्यक्ति को अपने साहस का, शौर्य का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जब हमारे सामने हो तो प्रॉपर ताकत के साथ खड़ा हो। ठीक है, पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के वेपन्स के साथ हमसे युद्ध करना चाहता है, बढ़िया करे, क्योंकि युद्ध कौशल जो है वो उस समय दिखाए गए प्रदर्शन का होता है, उस समय दिखाई गई कुशलता का होता है। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छे से स्पष्ट है वो ये कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चाइना जिस तरह से खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को बाजार मान के ही खड़े हों, ये भारत के लिए अवश्य सोचने का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारत भी तुर्की के स्थान पर चाहे रूस से सामान खरीदता हो, वो हमारे साथ में वैसे नहीं है जैसे इनके साथ में तुर्की और चाइना खड़े हैं। वैसे नहीं है से क्या मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की बोल करके साथ में आ गया था कि चलो मैं युद्ध करूंगा या तुम्हारे लिए सहायता करूंगा, तुम्हें आवश्यकता है, ऐसे हमारे साथ कोई विदेश आकर नहीं खड़ा हुआ। इसके अपने मायने हो सकते हैं और उनमें सबसे बड़ा मायना यह भी है कि आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में किसी भी देश के विषय पर हमेशा शांति की अपील करता है। रशिया यूक्रेन के मामले में भी हम अपने दोस्त रूस के साथ शांति की बात करते रहे, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करते रहे, उनसे ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो भारत कभी किसी भी देश के केस में पार्टी नहीं बना, तो कोई हमारे साथ पार्टी नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष चुनता है कि हम इसके साथ हैं और इसके खिलाफ हैं, हम इसराइल के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया के खिलाफ हैं। भारत कभी भी अपने विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, बड़ी आबादी को देखते हुए इस नीति पर नहीं चला। उसके नुकसान भी हैं कि युद्ध के समय पर कोई भी एक देश को आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ है और ये हमारे खिलाफ है।